नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली बात, मैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जहां से सीसैट में 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पहली बात को खारिज करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बता दिए जहां से 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए और आपको ये टॉपिक्स कठिन लगते हैं, तैयार नहीं है, तैयार करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर कौन सा तीर मार दिया मैंने? कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिन्हें आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और सिर्फ इन्हीं के दम पर बहुत आसानी से सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि इस समय आप पे बहुत प्रेशर है सीसेट का, लेकिन टेंशन मत लीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, आराम से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, परिच्छेद। आप जानते हैं यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं हर साल, और ये ऐसा सेक्शन है जो सही मायने में किसी की सफलता या असफलता तय करता है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे आपका मैथ अच्छा है या वीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। आपको कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना ही पड़ेगा। क्या मैं डरा रहा हूँ आपको? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं आपको इसका महत्व बता रहा हूँ। इनफैक्ट पूरे सीसैट में सबसे आसान टॉपिक कोई हो सकता है तो वो यही है। इसके लिए ना आपको कोई विशेष क्लास लेनी है, ना नोट्स बनानी है, ना कोई ट्रिक चाहिए विशेष। हालांकि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ट्रिक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काम की हैं, लेकिन मैं यहाँ उस तरह के ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जो रीजनिंग और मैथ में आती हैं। वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट समझना है, थोड़ा सा पैटर्न समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका काम हो गया। कुछ उपाय हैं, उनको ध्यान में रखना है, काम हो जाएगा। तो ये पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप सबसे पहले नंबर पर रखिए। और इसे तैयार करने का सिंपल सा उपाय है कि अभी से कम 5 पैराग्राफ, 5 कॉम्प्रिहेंशन रोज़ हल करिए, रोज़ पढ़िए। और ये किसी कोचिंग का नहीं होना चाहिए ना, किसी कोचिंग का मत पढ़िए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लीजिए, वहाँ के कॉम्प्रिहेंशंस पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे बना रही है। कॉम्प्रिहेंशन तो ठीक है, वो वेरिएशन आता रहेगा, कभी थोड़े कठिन होंगे, कभी थोड़े आसान होंगे, कभी ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी, लेकिन असली बात जो समझनी है वो है कि आप क्वेश्चंस को फ्रेम कैसे किया जाता है ये समझें। एक चीज़ मैंने आपको बताई है पहले ही, उसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था शुरू में, इस साल की शुरुआत में, मतलब इस सेशन की शुरुआत में, कि मैं सीसैट को कवर कराऊंगा। मैंने कुछ टॉपिक्स कवर भी कराए। हालांकि इतना तो पढ़ा दिया कि आराम से लगभग 35 क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे। उनका लिंक मैं देने वाला हूँ नीचे। लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं सीरीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया। उसका सीधा सा कारण मैं बताऊँ, अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, तो ऐसे रिकॉर्डिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है, पढ़ाने में बड़ी दिक्कत है। मैं पेन टैब खरीद के लेके आया, और मज़ेदार बात यह कि जब मैं लिख रहा हूँ कहीं और जा रहा है कहीं और, उसकी आदत अभी है नहीं, तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, कमेंट में देख सकते हैं। बहुत प्यारी वीडियोस हैं, बहुत आसानी से अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो लगभग 35 क्वेश्चंस तो वहीं से आ जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ उसके भरोसे नहीं रहना है, आपको कुछ और चीज़ें पढ़नी है। यहीं पर आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ। सीसैट के लिए ख़ासतौर से अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मधुकर सर की वीडियोस देखिए। आप जानते हैं, मेरे ख्याल से आप में से हर कोई जानता है उन्हें। यूपीएससी के लिए सीसैट में जो उन्होंने पढ़ाया है, उस लेवल पर उतने प्यारे तरीके से, उतने विस्तार से किसी और ने नहीं पढ़ाया है। कम से कम हिंदी माध्यम में तो मैंने किसी को नहीं देखा है। तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, धीमा करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आप तैयार कर लेंगे, कमी नहीं रहेगी, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात हो गई कंप्रिहेंशन की। दूसरा टॉपिक है सिलोजिज्म। बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम से कम एक तो मान के चलिए आ ही जाता है। ठीक है, इसे आपको कैसे पढ़ना है, सिंपल सी बात है, मैंने पढ़ाया है इसको, सिर्फ वहीं से देख लीजिए और इसकी नोट पे ये उसमें से मतलब जो भी शॉर्ट में है उसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं।
तीसरे नंबर पर आप थोड़े से घबरा सकते हैं, लेकिन घबराहट वाली कोई बात नहीं है। परसेंटेज आपको पढ़ना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि परसेंटेज के एक दो सवाल बड़े सीधे सीधे आते हैं। नॉर्मल प्रतिशत निकालना आपको आता है तो आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। चलिए मान लेते हैं कि डायरेक्ट प्रतिशत वाला क्वेश्चन जो पूछा गया 2.5 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जब डाटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाते हैं कि एक चार्ट बना दिया गया है, उसमें किसी कंपनी की आय दिखाई गई है, उसका प्रतिशत निकालना है, तो इतना बेसिक तो आना चाहिए ना कि 100 में से 20 कितना परसेंट होता है। इतना तो आना चाहिए कि कैसे हमने निकाला इसको। जैसे मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, 500 नंबर का पूरा एग्ज़ाम था और आपको 410 नंबर मिले, तो आपने कितने प्रतिशत नंबर हासिल किए, इतना तो आना चाहिए। ये बेसिक आपको पता रहेगा तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप हल कर लेंगे। ठीक है, इतना नहीं पता है तो फिर वहाँ भी फंस जाएंगे। और उसमें पता है एक क्वेश्चन से मतलब एक चार्ट दिया जाएगा, वहाँ से 4-5 क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं? 3 में 2.5 से गुणा कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत इतना बेसिक लेवल का आप पढ़ लीजिए। उसके बाद से प्रायिकता आपको पढ़नी चाहिए। प्रायिकता से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल बन रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ को इंग्लिश में कहते हैं, ये पढ़ लीजिए। पजल से क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा कि ये 4 टीचर हैं, इस दिन ये टीचर भूगोल पढ़ाता है, कोई ये फिजिक्स पढ़ाता है, ये टीचर जो है बुधवार को नहीं पढ़ाता, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। ये यही है, ये फला व्यक्ति, ये 4 दोस्त हैं, कोई इस शहर में रहता है, कोई उस शहर में रहता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये पजल के तहत आते हैं। ये मधुकर सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसे भी आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे इसे रीजनिंग में रखिए, चाहे मैथ में रखिए। ठीक है, मैथ में रखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको कहाँ रखें, क्वेश्चन यहाँ से आए और हम हल कर जाएं, यही बस हमारे लिए पर्याप्त है। तो नंबर सिस्टम एक चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है, और कम नहीं 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 8 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो नंबर सिस्टम आप अच्छे से तैयार करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब हम मान लेते हैं कि हमसे मैथ से संबंधित कोई बात ना पूछी जाए, हम नहीं जानते हैं, वही बाधा है। वरना तो आप बुढ़ापे में भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया है, अभी आप जवान हैं, आपका दिमाग तेज है, बहुत आसानी से सीख लेंगे। तो नंबर सिस्टम पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर और घड़ी मैंने एक साथ रख दिया है क्योंकि कभी कैलेंडर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी घड़ी से, और कभी कभी दोनों से क्वेश्चंस आ जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 2-3 नियम हैं इनके, वो बस पढ़ लेना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, काम बन जाएगा। बस ध्यान में रखिएगा इसके क्या नियम है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आप हल कर लेंगे। इसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ABCD वगैरह पढ़ लीजिए, उसका जो नंबर है वो याद कर लीजिए, उसी के आधार पे पूछ लिया जाता है कि कोड में इसको ये लिखते हैं तो उसी कोड में इसको क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, यही है वो। ठीक है, इसके साथ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप रक्त संबंध अगर पढ़ लें तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। रक्त संबंध से भी क्वेश्चंस आते हैं लगातार, कभी कभी गैप होता है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल पासा और डायरेक्शन, इसको भी मैंने एक साथ लिया है। एक टॉपिक क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी पासा से क्वेश्चन आते हैं, कभी दिशा से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों से आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को साथ में रखें तो शायद ही कोई ऐसा साल है जहाँ से क्वेश्चंस, जब इनसे क्वेश्चंस ना आए। ठीक है, तो इस बार अब देखिए, या तो पासा से क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्शन से, या फिर दोनों से आ जाए। इसमें भी कुछ ही चीज़ें हैं, इतने सुंदर नियम है इनके। पासा मैंने पढ़ाया है, डायरेक्शन भी पढ़ाया है, आप देखेंगे मज़ा आ जाएगा। कुछ ही नियम है, फिर 1 सेकंड में आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, सारे प्रश्नों को नहीं, एक एक करके। ठीक है, देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने पढ़ाया है, उसका लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है, क्रमचय संचय आता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी कुछ नियम है, कुछ ट्रिक्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। मधुकर सर ने शायद इसको भी पढ़ाया बहुत बढ़िया से, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। बस ये 10 टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीसेट निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं, बढ़िया मार्जिन के साथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, आराम से आपका हो जाएगा इसमें। तो इसमें बस इतना ही है। बस एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि जीएस के मैराथन वीडियोस का लिंक नीचे दिया गया है। पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो उसका नंबर नीचे दिया गया है,
और या फिर लिंक दे देता हूँ मैं आपको वीडियो का जानकारी के लिए, वो सब आप देख लीजिए और PDF नोट जल्दी से लेके तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।